राधे राधे। कर्ण युद्ध में हारा था, लेकिन वो कमजोर कभी नहीं था। महाभारत का वो योद्धा जो आखिरी सांस तक लड़ा। फिर भी लोग कहते हैं कि वो अर्जुन के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन असली वेदव्यास रचित महाभारत तो कुछ और ही कहती है। तो सवाल ये है कि क्या कर्ण सच में अर्जुन के बराबर था, या फिर ये बस एक मिथ है। लेट्स डिकोड दिस विद महाभारत फैक्ट पार्ट 1। उद्योग पर्व अध्याय 139, जहाँ पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, कर्ण उनसे मिलने जाता है। तब पितामह भीष्म खुद कर्ण से कहता है, तुम धनुर्विद्या, शस्त्र, बल और वीरता में अर्जुन और स्वयं कृष्ण के बराबर हो। वन पर्व अध्याय 252। कर्ण ने काशी के स्वयंवर में अकेले जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और जरासंध जैसे राजा भी, महारथी भी उसके सामने छोटे पड़ गए। कर्ण पर्व अध्याय 67-68। सिर्फ 2 दिन में कर्ण ने 1.5 अक्षौहिणी पांडव सेना को समाप्त कर दिया। जब वो सेनापति बना तो पांडव सेना का दम घुटने लगा। कर्ण पर्व अध्याय 63-64। जब कर्ण ने युधिष्ठिर को रणभूमि में गिरा दिया, तब पांडव सेना के बेस्ट वॉरियर्स यानी कि बेस्ट योद्धा नकुल, सहदेव, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, इवन पांचाल के राजकुमार सबने मिलकर कर्ण से एक साथ युद्ध किया, पर कोई उसे रोक नहीं पाया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया और पूरी पांडव सेना को एक तरफ हटा दिया। कर्ण पर्व अध्याय 84। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वसुसेन तुम पर भारी पड़ता जा रहा है। आगे बढ़ो और अपने सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करो। अब आती है भगवान परशुराम के श्राप की बात। वन पर्व सेक्शन 310। जब तुम अपने बराबर के योद्धा से लड़ोगे, तब तुम अपनी अस्त्र विद्या भूल जाओगे। और ये हुआ भी। अर्जुन के सामने कर्ण अपनी विद्या भूल गए और ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो भगवान परशुराम के श्राप अनुसार कर्ण वही अपनी विद्या भूला जहां उसके सामने उसके बराबरी का योद्धा खड़ा था। और महाभारत के अंत में 17वें दिन पर अर्जुन के सामने वो अस्त्र विद्या भूल गया, जो उसकी मृत्यु का कारण भी बना। सो अब आपके लिए एक सवाल, क्या कर्ण अर्जुन के बराबर थे या फिर भगवान परशुराम के श्राप में कहीं कुछ गलती हो गई? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस सीरीज के अगले पार्ट डिकोडिंग महाभारत फैक्ट्स के पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। जय श्री कृष्णा।